It is day second of William Wordsworth प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जो कि हम यूथ पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं और बड़ी ही अच्छी ये बुक मानी जाती है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ आज हम 23 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक बने रहिए, देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा इसमें लिखा है, बेस्ट बुक ये मानी जाती है। और हमारा जो आज का क्वेश्चन सबसे पहला है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कि आवर सोल इज़ आर बर्थ, जो हमारा जन्म है, इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, सिर्फ क्या है, सोना और भूल जाना, यही है, कुछ और नहीं है। द सोल डेट राइजेज विद अस आर लाइफ स्टार, और ये जो आत्मा है, राइजेज विद अस, हमारे साथ राइज होती है, उठती है ना। आर लाइफ स्टार, ये हमारे भाग्य के तारे हैं, ये जो सोल है हमारे भाग्य के तारे हैं। हैथ हैड एल्स वेयर इट इज़ सेटिंग, और ये हैथ हैज़ हैड एल्स वेयर, जहाँ ये सेटिंग, ये जो तारे हैं ये सोल में सेटिंग करते हैं, रहते हैं। तो इस तरह की बात की गई है। तो किसने कहा ये कहा है कि वर्ड्सवर्थ का ये टिंटन एवे है, या वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है, या फिर शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है। शेक्सपियर की बहुत नहीं है, कॉलरिज का कुबला खान भी नहीं है, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट भी नहीं है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर बर्थ इज़ बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। क्या? ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। तो हमारा आंसर भी यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ लाइन आप देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन, कि द लाइन आर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड a forgetting, the soul that rises with us, our life's star, hath has elsewhere its setting, appears in ode on intimation of immortality from recollection of early childhood, is a poem by William Wordsworth, completed 1804 में होती है, पब्लिश होती है इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम, और 2 वॉल्यूम जो इनकी जो पोइम आती है 1807, इसमें ये पब्लिश होती है। होप करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि इन द ऑप्शन बिलो, क्या विच वन डज नॉट डिलीनिएट द स्पेशल फीचर ऑफ ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नॉट डिलीनिएटेड द स्पेशल फीचर, जो स्पेशल फीचर है इस वर्क का, ओड ऑन इंटीमेशन इमॉर्टलिटी नहीं है। व्हेन वर्ड्सवर्थ अरेंज्ड his poems for publication, he placed ode at the end as if he regarded it as the crown of his creative life, है ना, अपनी क्रिएटिव लाइफ का जो ताज है ना, उसको रखने के लिए। दूसरा है द ओड इज़ इन 3 पार्ट, 3 पार्ट में है, अ क्राइसिस, एन एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। हाँ, ये वाली बात तो इसमें है, ये वाली बात भी है कि इन ऑल 3 पार्ट्स बट स्पीक ऑफ वॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ओरिजिनल इन हिज पोइट्री, इस पर इन्होंने बात की है। तो ये दोनों ही बात यहाँ पर सही हैं। ओड्स, द ओड्स अनयूजुअल फॉर्म is matched by its unusual language. A stately metrical form is matched by the stately use of words. तो ये वाली बात भी यहाँ सही है। Wordsworth seems to have decided that his subject was so important that it must be treated as usual manner, and for it he adopted a classical style. तो क्या इन्होंने ओड ऑन इमॉर्टलिटी ओड में क्या इन्होंने क्लासिकल स्टाइल को एडॉप्ट कर लिया था? वर्ड्सवर्थ इन हिज ओड डिस्कस द आइडिया ऑफ इमॉर्टलिटी नॉट इन मोरल बट इन स्पिरिचुअल, ना मोरल के तत्व में नहीं, मतलब मोरल से तो हमें कुछ शिक्षा मिलती है, पर स्पिरिचुअल वे में। तो बाकी तो सारे हमारे ऑप्शन जो हैं ठीक करेक्ट हैं, पर जो ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ नॉट करेक्ट। उन्होंने क्लासिकल राइटिंग को एडॉप्ट नहीं किया था, जबकि वो अपोजिट थे, हमेशा अपोज में रहते थे क्लासिकल राइटिंग के, क्योंकि वहाँ जो क्लासिकल राइटिंग है वो जो ऑर्डिनरी पीपल है, सामान्य लोग हैं, उनकी पहुँच से बाहर होती थी, इस वजह से। तो ऑप्शन डी डज नॉट डिलीनिएट द
special feature of ode on intimation immortality. Correct feature, Wordsworth seems to have decided that his subject was so important, ये तो उन्होंने किया था, that it must be treated in what was him unusual manner, and for it he fashioned his own style, ना कि classical language, classical क्या कहते हैं पैटर्न, उसको नहीं किया था इन्होंने. Little we see in nature, that is R, इज़ आ लाइन फ्रॉम. भाई ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है, कि टिंटन एबी से है, या इमॉर्टलिटी ओड से है, डेफोडिल से है, या फिर द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. तो जो हमारा आंसर है ये जो ली गई है कि भाई लिटिल वी सी इन आर नेचर, और जो कि हमारा है उसको तो हम देखते ही नहीं हैं. तो ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो मटेरियलिज्म है हमारे ऊपर हावी हो गया है, इस तरह का ये टाइटल है इस पोइम का, यहाँ से लिया गया है. द लाइन लिटिल विल सी इन नेचर इज डेट इज आर अपीयर्स इन सोनेट कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये इनका पोइम है ना. दिस सोनेट वॉज पब्लिश 1807 इन द पोइम 2 वॉल्यूम्स. 2 वॉल्यूम्स का इनका सब कलेक्शन आता है, उसमें ये पब्लिश होती है. लिखा है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोइम बाय वर्ड्सवर्थ. कौन सी पोइम नहीं है, कि लंदन 1802 है, स्टेज फिट्स पैसन हैव आई नोन, सॉलिटरी लीपर है, लंदन 1802 है पर लंदन 1802 है पूरा टाइटल, और फिट्स ये इनका है एक लूसी पोइम में है, ये भी है, पर ये वाला नहीं है, लंदन नहीं, लंदन 1802 ये वाली पोइम है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट. तो लंदन इज़ अ पोइम बाय विलियम ब्लेक, published 1794, or songs of experience. So this poem is not composed by William Wordsworth, और इसीलिए ये आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ हैड कंपोज्ड. और ये वाली जो 1800 लंदन 1802 की 1802 में जो लंदन है वो उन्होंने उस नाम से पब्लिश करवाया है. कि वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डरर्स है, देखो बॉर्डरर्स की बात हमने कल भी की थी, यूपी 2016 में ये क्वेश्चन आया है, और रिसेंटली 2021 में ये भी क्वेश्चन आया है बॉर्डरर से, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ. तो बॉर्डरर्स को याद रख ले भाई, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ ले डिटेल में. प्रोज ट्रेजेडी है या वर्स ट्रेजेडी है, ये इपिक है या फिर ओड है. तो जो बॉर्डरर्स है ये क्या है, ये एक वर्स ट्रेजेडी है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है. इसको 1842 में पब्लिश कराया गया है. नेक्स्ट है इन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज. तो जो इनका जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, उसमें जो सॉलिटरी हाईलैंड लेस है, जो गर्ल है वो कौन है, इसके बारे में बताना है. अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड, या नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर है ये जो गर्ल है लड़की है वो कहाँ से है, स्कॉटलैंड से है. द सॉलिटरी रीपर is one of the Wordsworth's best known poem. This poem tells the poet's hearing a woman repealing in the field on her own. She is Scottish, a Highland lass, है ना, लेस का मतलब लड़की है, and appears to be singing a song in Scots Gaelic. तो ये और याद रख लीजिए, स्कॉट गैलिक, ये इस लैंग्वेज में वो गा रही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द पोइम आर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग. अभी भी हमने डिस्कस किया है, यूपीटीजीटी में आ गया है. तो ये कहाँ से है, ये इमॉर्टलिटी ओड इनकी जो पोइम है यहाँ से ये लिया गया है. आगे बढ़ते हैं, और इसका अब हम वो ना देखकर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वही लिखा है जो भी हम डिस्कस करके आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, कि विच, और आप चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है ना, यहाँ दिखाया हुआ है पॉज करके, लिखा है कि विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज़ द पोइम द सॉलिटरी रीपर. अब कौन सी फॉर्म है ये जो सॉलिटरी रीपर है, क्या है, ओड है, बल्लड है, लिरिक है, या फिर एलिजी है. और देखिए इसका आंसर बड़ा अच्छा दिया है, एफ. UPSSEV मार्क द आंसर एफ कोई ऑप्शन नहीं है. तो जो सॉलिटरी रीपर है ये क्या है, ओड है, लिरिक है, क्या है, एलिजी तो नहीं है, है ना.
और कोई वो लायर के साथ भी नहीं गा रही थी, तो वो लिरिक भी नहीं है ना। और वो ओड भी नहीं है, और ये बल्लड भी नहीं है, ओड भी नहीं है। ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी की डेथ पर नहीं गा रही हैं। और वर्ड्सवर्थ को क्या पता वो किस पर गा रही हैं, उसका थीम सॉन्ग क्या है, बस वो गा रही है यही पता है, क्या गा रही है ये थोड़ी ना पता हमें। पर ये जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, ये किसी के बारे में लिखा हुआ है। मैं इसको अगर नाम देना है तो मैं इसे ओड तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ओड किसी सीरियस टॉपिक पर लिखे जाते हैं। जैसे इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड जो है, उन्हें जो आत्मा है, परमात्मा है, इस तरह की स्पिरिचुअलिटी पे क्वेश्चन आंसर उन्होंने किए हैं। मगर ये बल्लड क्या है, किसी स्टोरी को बताती है। बल्लड तो उसमें स्टोरी होता है। तो यहाँ पर भी जो सॉलिटरी रीपर जो है, एक लड़की के बारे में बताती है कि भाई वो काट रही है, गाना गा रही है, वो उससे मिलते हैं, जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से एक स्टोरी तो यहाँ है भाई, है ना। तो एक किस्सा यहाँ पर है भाई, तो इसलिए बल्लड इसका आंसर है और यहाँ नहीं दिया। और इसका अगर आंसर इन चारों में से अगर कोई लगाना है तो बल्लड इसमें है। आगे देखिए क्या लिखा है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो फ्रेज़ है ये अकर होता है कि स्टिल, अभी भी, सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये होता है, आता है। तो उनकी पोएम टिंटन एबे रेक्लूज प्रिल्यूड या इमॉर्टलिटी ओड, तो ये वाली बात टिंटन एबे में दिखाई देती है। ये जो लाइन है, द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर्स इन द पोएम। द लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13 1798। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में ये लिखी जाती है और यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, अनराइम्ड लाइन है, पेंटामीटर। और इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज ड्रामेटिक लिरिक। और ये क्या है, ड्रामेटिक लिरिक ये है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, इन विच ऑफ द पोएम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अकर आवर वर्थ इज़ बट अस्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। और कई बार ये आ चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमॉर्टलिटी ओड से ये लिया गया है। आप इसका पॉज करके एक्सप्लेन इसको देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन, और हम कई बार इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि फॉर हुम डिड वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, स्पीक इन हिज फेमस लाइन द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो दाई का मतलब दे, उनकी जो सोल है वॉज लाइक अ स्टार, स्टार की तरह है जो बहुत दूर रहती है। विलियम शेक्सपियर के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में, गाल्सवर्दी के बारे में या स्पेंसर के बारे में। तो ये वाली बात वो कहते हैं किसके बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में। और विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस लाइन द सोल वॉज लाइक अ स्टार ड्वेल्ट अपार्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज ली गई है उनकी पोएम लंदन 1802, और जो कि पब्लिश होती है फर्स्ट टाइम 2 वॉल्यूम में 1807 में। और ये बात जो करती है, बताती है किसके बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में ये हमें बताती है। एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाय, तो इवनिंग वॉक ये जो वर्क है ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। एन इवनिंग वॉक द फर्स्ट लॉन्ग पोइम दैट वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड। इसको याद रखिए, इवनिंग वॉक फर्स्ट लॉन्ग पोइम, इवनिंग वॉक फर्स्ट लॉन्ग पोइम। इवनिंग वॉक जो है इनकी पहली लॉन्ग पोइम है, और इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1793 में पब्लिश होती है और रिवाइज्ड हो जाती है 94 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द थॉर्न, साइमन ली, इडियट बॉय या फिर बियॉन्ड। तो थॉर्न भी लिखा है, साइमन ली भी लिखा है, इडियट बॉय भी लिखा है, पर बियॉन्ड इन्होंने नहीं लिखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखा है बियॉन्ड इज़ अ नोवेल। ठीक है, तो बियॉन्ड क्या है, एक नोवेल है रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, जो कि पब्लिश होती है 1907 में। वेदर, जहाँ द थॉर्न, द इडियट बॉय और साइमन ली ये वर्ड्सवर्थ की वर्क हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। इस फ्रेज से किसने उनको एपिटेथ किया है ना।
और वो है एस.टी. कॉलरिज। उन्होंने कहा है एन एवर एंड्योरिंग मैन, हमेशा लिखा है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एन एवर एंड्योरिंग मैन। इस फ्रेज को याद रखिए, एन एवर एंड्योरिंग मैन, एस.टी. कॉलरिज इन हिज पोइम टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जो उनकी पोइम है एस.टी. कॉलरिज की विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें 1807 में आती है एज रेस्पॉन्स टू हिज विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड के रेस्पॉन्स में आती है, ओ ग्रेट वार्ड are yet that last strain dying, I dew the air with steadfast eye, I viewed thee in the core of ever enduring man। तो ये वाली बात वो लिखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two words rhyme in the last two line of the first stanza of daffodils। कि कौन से दो वर्ड्स जो हैं, है ना, राइम करते हैं इन द लास्ट टू लाइन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट टू लाइन में डैफोडिल्स का। ट्रीज ब्रीज, फ्लटरिंग डांसिंग, आई एंड लाई और ग्लेंस। देखिए ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, क्योंकि है ना इन वर्ड्स को है ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था तो चेंज कर दिया था, इसलिए ये पूछे गए हैं। तो लास्ट टू लाइन ऑफ स्टेंजा डैफोडिल्स, बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसेस इन द ब्रीज। तो ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया है, तो ट्रीज एंड ब्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल अ होस्ट हेयर मीन्स, है ना, डैफोडिल्स के जो फूल हैं उनको होस्ट कहा है। तो समवन हु एंटरटेन्स बाय इन्विटेशन, ये हाँ इसका लिटरल मीनिंग होता है, पर यहाँ इसका मीनिंग नहीं है। ऑर्गेनिज्म डैट हार्बर्स अनदर इनसाइड, और अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, हाँ ये हमारा आंसर है। अनरूली क्राउड, नहीं ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। तो वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज द होस्ट, और होस्ट का मतलब आर्मी ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर है। लिरिकल बल्लड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब पब्लिश्ड होते हैं, ठीक है, और कितनी बार पब्लिश होते हैं लिरिकल बल्लड, ठीक है, और पब्लिश जब होते हैं पहली बार तो क्या यहाँ पे किसी राइटर का नेम है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो लिरिकल बल्लड पहली बार पब्लिश होते हैं 1798 में, और लिखा है कि लिरिकल बल्लड वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1798, और इसी 1798 से जो कि रोमांटिक एरा की शुरुआत माना जाता है। लिरिकल बल्लड वॉज पब्लिश्ड एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकंड एडिशन लिरिकल बल्लड का जो पब्लिश्ड होता है 1800 में, थर्ड एडिशन भी पब्लिश्ड होता है 1802 में, फोर्थ एडिशन भी पब्लिश्ड होता है 1805 में। पर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि ये जो लिरिकल बल्लड हैं ये लंदन में पहली बार कब पब्लिश्ड होते हैं, ये आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो, और नहीं पता तो बने रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला भी है आज या फिर नेक्स्ट, मतलब आगे ये क्वेश्चन में हमें मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। इसका एक और सबटाइटल है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है इनके सबटाइटल भी हैं, इनके पोइम के साथ साथ हमें इनके सबटाइटल भी हमें इनके याद रखने हैं। तो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड टिंटन एबी नहीं है, द प्रिल्यूड, हाँ प्रिल्यूड जो है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है ना। ओड नहीं, ये भी नहीं है, लाउडेमिया भी नहीं है। तो लिखा है द प्रिल्यूड इज़ अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, स्टार्ट्स राइटिंग इट 1799 एंड फिनिश्ड इट 1805, पर पब्लिश होते हैं 50 में मरने के बाद, और इनकी वाइफ फिर से पब्लिश कराती है ना। और सबटाइटल इसका होता है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, बट किस नाम से पब्लिश होते हैं, प्रिल्यूड के नाम से ही ये पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। लिरिकल बल्लड्स के लिए रेक्ल्यूज, टिंटन एबे या फिर इमॉर्टलिटी ओड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबे है, ड्रामेटिक लिरिक है ये टिंटन एबे, हैज़ बीन कॉल्ड, इसको कहा गया क्या, फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। इट वॉज पब्लिश्ड कब होती है, टिंटन एबे पब्लिश होती है 1798 में।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, है ना। तो चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन ये किसने कहा है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अपनी जो पोएम है इनकी रेनबो द रेनबो, उसमें कहा है द फ्रेज द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन अपीयर्ड इन पोएम माई हार्ट लीप्स अप, और इसका सब टाइटल भी है द रेनबो, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ 1802। और अब आप मुझे बताइए कौन सा लिटरेरी टर्म इसमें छुपा हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच, है ना। लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट है द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ बुक्स। तो प्रिल्यूड एक तरह का क्या है? इपिक के फॉर्म में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखा है। 14 बुक्स हमें इसमें देखी जाती हैं। तो प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन द ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ही बिगन्स, उन्होंने स्टार्ट किया था प्रिल्यूड इन 1798 एट द एज ऑफ 28 एंड कंटिन्यूड, और वर्क करते रहे थ्रू आउट हिज लाइफ इस पर, है ना। जबकि 1805 में तो हो गया था कंप्लीट, मगर उसके लिए फिर एक्सकर्सन और रेक्लूज भी इन्होंने लिखा, और पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। और जबकि इनका पब्लिश होता है ये 1850 में ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विलियम वर्ड्सवर्थ records that his earliest verses were a tame imitation of Pope's versification. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and immortality as a poet. Lyrical Ballad was published at Cockermouth, या फिर Prelude was completed in 1805। तो ये वाली बात तो सही है। कौन सी बात करेक्ट नहीं है? ये भी बात सही है। पोप से बहुत वो इन्फ्लुएंस थे, इस बात को वो खुद कहते हैं, ठीक है। और हाँ, क्योंकि बाद में क्या है, उनको इसलिए क्रिटिसाइज़ भी किया है, जो उनका फेथ था कि भाई सिंपल उनकी पोइट्री होनी चाहिए, तो वो सिंपलनेस उनके बाद में जो वर्क आते हैं ना, इपिकल वर्क, तो उसमें हट जाती है ना। ग्रेट वर्क वो ग्रेट लैंग्वेज में, सबलाइम लैंग्वेज में भी लिखते हैं, और पर पब्लिश नहीं होते कोकर माउथ में। यही बात इसमें गलत कही गई है। तो लिरिकल बल्लड पब्लिश एट कोकर माउथ इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉर विच, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज डे सेकेंड का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज़ नेचर बोथ। फिर से पढ़ते हैं कि विच फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज़ नेचुरल। बोथ नेचुरल होना चाहिए ये, है ना, एडजेक्टिव होना चाहिए इसके बाद। बोथ लॉ एंड इम्पल्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड या एस टी कॉलरिज। तो नेचुरल और नेचर से जुड़े होने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। और ये है हमारा कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ रिगार्डेड एज द पोइट ऑफ नेचर, बोथ लॉ एंड इम्पल्स। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं इसको। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।